अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, सुनाए ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ये ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो फरहान भाई, ये लास्ट टाइम हमने जो सेशन किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमने कुछ एसआईपी प्रोग्राम करना है, यानी कि सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत चलना है। और उसके लिए हमने 10 टोकन सेलेक्ट किए थे। 10 टोकन में तमाम कैटेगरीज थी और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के वो टोकन सेलेक्ट किए हुए हैं। तो उसमें से एक इंडस्ट्री आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये टोकन हमने क्यों सिलेक्ट किया, इसकी क्या वर्थ हो सकती है आने वाले वक्तों में, इसका क्या रियल टाइम यूज केस है, क्या टीम है इसके पीछे, और किस तरीके से ये टोकन एक बहुत बड़ा पोटेंशियल अपने अंदर रखता है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप मुझे ये बताएं कि कोविड के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा तो वो इंडस्ट्री कौन सी है? ऑफ कोर्स टूरिज्म को सबसे ज्यादा हुआ है। टूरिज्म, होटल, एविएशन इंडस्ट्री, इसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हाँ, सही। और आप जानते हैं कि कई मुल्क ऐसे हैं जिनकी टोटल इकोनॉमी ही टूरिज्म पे चलती है। जैसा कि दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फ्रांस में आते हैं, ठीक है। सही। दुबई जो है वो टोटल टूरिज्म इंडस्ट्री पे ही, बेस ही टूरिज्म इंडस्ट्री पे है, क्योंकि उन्होंने तेल निकालना बंद कर दिया हुआ है, सेल करना बंद कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ग्रीक्स है, वो टोटल टूरिज्म इंडस्ट्री पे है। इटली, वो टोटल टूरिज्म इंडस्ट्री पे है। इवन के ये दुनिया की टॉप 10 इंडस्ट्रीज में एक इंडस्ट्री ये आती है, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि माबादा तारीख, कबल तारीख से लेकर, यानी कि जब इंसान प्री हिस्ट्रिकल टाइम से लेके अभी तक इस इंडस्ट्री को जवाल नहीं आया। बंदा टूर करता था, सही। ठीक सही। है। तो ये कोविड ने इस पे जवाल ला दिया। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जब ये कोविड खत्म होगा तो जो दुनिया बंधी हुई है वो क्या करेगी? नहीं, अभी लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे अभी ज्यादा इतना ट्रेवल, ट्रैवलिंग जब से इन्होंने ये ओपन किया उसके बाद से सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग हुई है। रिकॉर्ड सबसे टूट ज्यादा गए। रिकॉर्ड टूट गए हैं, और अभी मजीद लॉकडाउन दोबारा लग रहे हैं और अभी ट्रैवलिंग का रिकॉर्ड टूटेंगे। और ट्रैवलिंग के रिकॉर्ड टूटने के दौरान एक काम बहुत जो बड़ा हुआ वो ये हुआ कि 2020 से लेके अभी तक 2022 में लॉट ऑफ मिलीनियर बिलीनियर्स क्रिप्टो ने पैदा कर दी, सही। और बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी लोगों को क्रिप्टो के रिलेटेड मिल गई। तो मैंने जब देखा कि हमारे एसआईपी टोकन में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड टॉप टोकन शामिल हैं एसआईपी प्रोग्राम में, तो मैंने सोचा कि एक टोकन हमारा टूरिज्म, एविएशन एंड होटलिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड भी होना चाहिए। तो उसके मतलब मैंने रिसर्च शुरू की, तो मुझे ये एक कॉइन मिला जिसका नाम है ट्रेवला, सही। ठीक है। ये जो ट्रेवला टोकन है ये बेसिकली एक वेबसाइट भी है ऑलरेडी, ठीक है, जिसपे के ऑलरेडी इसकी बुकिंग वगैरह होती थी। और ये जो ट्रेवला टोकन है ये ब्लॉकचेन बेस पे, क्रिप्टो की बेस पे ये पहला कॉइन है जो कि पहला कॉइन तो नहीं हम इसको कह सकते, लेकिन इस वक्त मार्केट का ये सबसे बड़ा कॉइन है जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में ट्रैवलिंग, जो क्रिप्टो मार्केट में ट्रैवलिंग इंडस्ट्री को लीड कर रहा है। अगर हम ब्लॉकचेन में और क्रिप्टो इंडस्ट्री में टूरिज्म एंड ट्रैवलिंग एंड होटलिंग कैटेगरी को देखें, तो ये जो टोटल अभी तक इसका मार्केट कैप है, यानी कि तमाम के तमाम कॉइन्स का जो मार्केट कैप है वो इस वक्त $150 मिलियन है। सही। और $150 मिलियन में से 78 मिलियन जो मार्केट है वो इस एक टोकन ने कैप्चर की हुई है। यानी कि ऑलमोस्ट 60% ब्लॉकचेन के रिलेटेड जो टूरिज्म एंड होटलिंग इंडस्ट्री की मार्केट है वो इस टोकन ने ऑलरेडी की हुई है, कैप्चर की हुई है। नंबर एक। ठीक। नंबर ठीक। दो, क्रिप्टो और क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे पहले ये चीज देखी जाती है कि इस कॉइन का रियल टाइम कोई यूज है या नहीं। तो ये ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, रियल टाइम यूज हमको मिल गया। दूसरा, ये ऑलरेडी 60% मार्केट कैप्चर कर चुका है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ भी मिल गई 60% मार्केट के साथ। अगर आज किसी टोकन के 1 मिलियन तक वो हो जाते हैं ना, क्या कहते हैं, होल्डर,
तो वो टोकन आपको पता है कि क्रिप्टो के हाईएस्ट टोकन्स में आ जाता है, और अभी तक 1 मिलियन जो होल्डर्स हैं किसी एक स्पेसिफिक टोकन में, मेरे ख्याल से शिबा इनू के अलावा किसी भी टोकन के नहीं। अच्छा। ठीक है, यानी कि 1 मिलियन होल्डर जो हैं उस टोकन के, वो किसी भी टोकन के नहीं हुए। लेकिन अगर किसी टोकन के पीछे कम्युनिटी बहुत बड़ी हो, यानी कि अभी चाहे उनके पास वो होल्डिंग ना हो लेकिन कम्युनिटी बड़ी हो, तो आने वाले वक्तों में या आने वाले कुछ अरसे में उनकी कम्युनिटी और उसका रियल टाइम यूज भी हो तो वो बढ़ सकती है। तो जैसा कि ये ट्रेवलर टोकन को मैंने जब डीप रिसर्च किया तो मैंने देखा कि इसके इस वक्त 5 लाख डिफरेंट टाइप की पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज इसके साथ काम कर रही हैं। सही। ठीक है, और इस वक्त जो सबसे बड़ी जो बुकिंग की, ट्रैवलिंग के रिलेटेड बुकिंग की साइट है उसको booking.com कहते हैं, और वो अभी तक इस फील्ड में नहीं आए। आई मीन के ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में या क्रिप्टो फील्ड में नहीं आए। लेकिन आपको जानते हैं कि दुनिया रेवोल्यूशनरी है, दुनिया तब्दील हो रही है। आज जो कंपनी जो चीज़ सबसे पहले अपना बदल लेगी वही कामयाब होगी। तो इन्होंने ब्लॉकचेन पे अपना टोकन भी लॉन्च कर दिया और अपनी वेबसाइट भी ब्लॉकचेन पे और वेब3 पे कन्वर्ट कर दी। इसकी दुनिया के साथ ना बदलने की सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूं तो दुनिया के साथ ना बदलने की सबसे बड़ी मिसाल अगर हम वेबसाइट और आईटी इंडस्ट्री में देखें तो सबसे बड़ी मिसाल याहू की है। याहू अच्छा। वेब पहले वेबसाइट से पहले वर्जन्स में थी, और जब वेब 2.0 का एरा आया यानी कि 2003 में आया तो याहू ने अपने आप को सोशलाइज नहीं किया। तो आज याहू कहाँ है? सही। जबकि हमारे एरा में जब हमने कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू किया तो आप मुझे बताएं कि आजकल जिस तरह हर बंदे के, आज की जनरेशन के हर बंदे के जहन में सबसे पहले जो आता है ना नाम गूगल का, तो हमारे दौर में किसका नाम आता था? याहू का। याहू, MSN। ठीक है, सही। तो याहू आज कहाँ है? क्योंकि उसने अपने आप को वक्त के मुताबिक बदला नहीं। उसके बाद वक्त के मुताबिक ना बदलने की दूसरी सबसे बड़ी मिसाल है हमारे पास नोकिया की। नोकिया एक वक्त में 70% मार्केट शेयर होल्डर था, लेकिन जब 2009 में स्मार्टफोन का दौर आया तो उसने, नोकिया ने अपनी रवश नहीं बदली, और नोकिया आज देखेंगे कहां पर है। सही। नोकिया मर गया, नाम भी नहीं रहा नोकिया का। उसके बाद वक्त के साथ ना बदलने की सबसे बड़ी मिसाल है कोडेक की। कोडक कंपनी 112 साल तक दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में शामिल रही, कोडक। सही। और 2000 तक दुनिया में कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं थी जिसमें किसी ना किसी जगह पर जाके कोडेक की किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ था या कोडेक की किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। और कोडेक ने जो अपने डिजिटल कैमरे थे वो 1983 में तैयार कर लिए, लेकिन उनको लॉन्च नहीं किया। क्यों लॉन्च नहीं किया? कि अगर हमने डिजिटल कैमरे लॉन्च कर दिए तो हमारी ये जो रील और पेपर्स हैं ये कहाँ सेल होंगे। तो आज देखें कि उन्होंने वक्त के साथ नहीं बदला, और आज कोडक 2012 में वो भी डेड करके बिल्कुल खत्म हो गई। तो इस तरह अभी जो कंपनीज और जो प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे शिफ्ट नहीं होंगे, आइंदा 5-10 साल में उनकी भी ऐसे ही डेड लेवल पे पहुंच जाएंगे। और जो अभी इस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे वो डेफिनेटली अगली मार्केट के, अगले एरा के वो होंगे, अपनी अपनी इंडस्ट्री में वो अगले एरा के लीडर होंगे। तो इसी तरह ये एक टोकन है ट्रेवला। इसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया थोड़ा सा कि ये होटल और इस चीज पे कर रहा है, बकाया ये डिटेल सारी लिखी हुई है इसकी। सही। ठीक है, तो ये ट्रेवला काम कैसे करेगा, इसकी जो मेन आगे गोल्स हैं वो क्या है? सबसे पहले तो गोल ये है कि वो जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है या टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको और टूरिस्ट को मेन स्ट्रीम पे लाना चाहता है क्रिप्टो पेमेंट के। ओके, ठीक। और ट्रेवला के जो बिल्स हैं वो ऑलरेडी चीपर हैं, नंबर एक। नंबर दो, जब ब्लॉकचेन पे इनकी ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट
हो जाएंगे और जो इनकी कॉस्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी मज़ीद। ठीक है। और उसके बाद ये एक मुकम्मल इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज का एक कॉम्बिनेशन करके एक मुकम्मल इकोसिस्टम बनाएंगे। और उसमें बल्कि बनाएंगे क्या, वो बना चुके हैं, बेसिक काम कर चुके हैं, तो ये इस इकोसिस्टम के साथ काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद ट्रेवला टोकन को हम इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल बनेगा कैसे। इसका इस्तेमाल ऐसे बनेगा कि ये जो ट्रेवला वेबसाइट है ना, ये खाली सिर्फ ट्रेवला टोकन को ही एज अ पेमेंट ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेगी ब्लॉकचेन में। ये 40 मुख्तलिफ किस्म की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको एक्सेप्ट कर रही है एज अ पेमेंट ऑप्शन। फर्ज करें अगर किसी बंदे के पास ट्रेवलर टोकन नहीं है तो 40 डिफरेंट करेंसीज में आज मेरे ख्याल में आज का जो एरा है, जो जिस बंदे की उम्र, जो आज कंप्यूटर के साथ वाबस्ता है, आज जो बंदा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता कि उसके पास किसी ना किसी फॉर्म में क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन ना हो या उसके पास क्रिप्टो की होल्डिंग ना हो। जो बंदा कंप्यूटर इंटरनेट से, जो बंदा कंप्यूटर के साथ वाबस्ता है, और इस वक्त दुनिया में जो टोटल क्रिप्टो के होल्डर हैं वो 400 मिलियन होल्डर हैं इस वक्त। 400 मिलियन होल्डर अगर क्रिप्टो के देखे जाएं तो ये एक छोटी क्वांटिटी नहीं है। 7 बिलियन आबादी में, 7 बिलियन आबादी में 400 मिलियन अगर होल्डर हैं तो 10% दुनिया की आबादी इस वक्त क्रिप्टो की होल्डर हो चुकी है। उनको चाहे ट्रेडिंग का पता है, नहीं पता, किसी चीज का पता है नहीं है या नहीं पता, लेकिन 400 मिलियन क्रिप्टो के इस वक्त होल्डर मौजूद हैं दुनिया में। और वो 400 मिलियन होल्डर, जाहिर सी बात है, वो 400 मिलियन होल्डर वो लोग हैं जो कि दूसरे लोगों से एडवांस हैं, जो कि अगली टेक्नोलॉजीज को जानते हैं और जो इनका इस्तेमाल भी जानते हैं। ओके हो गया। तो वो 400 मिलियन में अभी बहुत ज्यादा मिलीनियर और बिलियनियर होंगे जिन्होंने कि क्रिप्टो में, क्रिप्टो के साथ जो उन्होंने अमीर होना है और जिन्होंने बाद में ट्रैवलिंग भी करनी है। तो क्रिप्टो टोकन 40 डिफरेंट, ये जो एवा की जो प्लेटफॉर्म है ये 40 डिफरेंट टाइप की क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट कर रहा है। और जब भी किसी करेंसी को वो एक्सेप्ट करेगा तो उस करेंसी, वो जो करेंसी एक्सेप्टेशन के बाद ऑटोमेटिकली एवा में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि उनकी जो पेमेंट मेथड है वो एवा बन जाएगा। ओके। और अगर कोई डायरेक्टली एवा के साथ कोई अपनी बुकिंग करवाता है या परचेजिंग करवाता है तो उसको बहुत ज़्यादा, यानी कि इनकी वेबसाइट पे जितनी भी ज़्यादा ऑफर्स होंगी, जितनी भी ज़्यादा डिस्काउंट्स होंगी या जो कुछ भी पैकेजेस वगैरह होंगे, जो अच्छे पैकेजेस, डिस्काउंटेड पैकेजेस वगैरह होंगे, वो सिर्फ एवा टोकन के साथ बुकिंग पे ही मिलेंगे। तो कितना टाइम लगेगा किसी को एवा टोकन को, किसी दूसरे टोकन को एवा टोकन में या कन्वर्ट करते हुए? 1 मिनट, 2 मिनट। तो बंदा 10% या 15% डिस्काउंट लेने के लिए 1 या 2 मिनट वेस्ट भी कर लेता है और 1-2% का नुकसान भी बर्दाश्त कर लेता है अगर उसको 10-15% का नजर आ रहा हो, आगे क्या कहते हैं, स्कोप नजर आ रहा हो, प्रॉफिट नजर आ रहा हो। दूसरा उसके बाद ये होगा कि जब एक बंदा अपना ट्रैवल कंप्लीट कर लेगा तो उसकी जो पेमेंट है उसका कुछ हिस्सा उसको, जो एवा टोकन में उसने की होगी, वो एज अ रिवार्ड वापस भी उसको मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें, अगर इन सारी चीजों को हम देखें तो एवा टोकन एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम SIP के थ्रू $500 पर मंथ के हिसाब से जो हमने इन्वेस्टमेंट करने हैं उनमें एक प्रोजेक्ट हमारा एवा टोकन का भी होगा। ओके। अभी एवा टोकन की जो टोटल मार्केट सप्लाई है, एवा टोकन की जो टोटल मार्केट कैप है, सॉरी, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो सिर्फ 61 मिलियन है। 61 मिलियन इसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जबकि जो ट्रैवल एजेंसी है, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री, अल्लाह आपका भला करे, बहुत बड़ी है। और एवा टोकन को अगर हम थोड़ा सा मजीद देखें, इसके थोड़े से स्टेटस मजीद देखें, ये इसकी वेबसाइट है। ओके। और इसमें हम अभी ये वेब 2.0 पे है, जब ये वेब 3 पे आएगी तो तब हम इसके साथ अपने वॉलेट के साथ इसको साइन अप करेंगे, लेकिन अभी हम इसका साइन अप करके ले सकते हैं। और ये साथ एवा का एक्टिविटीज़ में हम देखें तो एयर ड्रॉप भी चल रहा है, यानी कि ज्वाइनिंग का
भी ये कुछ टोकन फ्री में मिलते थे, ये मैंने अभी चेक नहीं किए। और ये जॉइनिंग में फ्री एयर ड्रॉप भी अभी इसका चल रहा है, यानी कि 7 लाख टोकन है, ये एयर ड्रॉप एज अ गिफ्ट लोगों को दे रहे हैं जो कि वेबसाइट को ज्वाइन करेंगे अभी। ये होगी एक बात। ये शायद प्रमोशन खत्म हो चुकी हो या ना हो चुकी हो, ये मैंने अभी नहीं देखा। दूसरा, अगर हम देखें दुनिया की टॉप जो इस वक्त ट्रैवल एजेंसीज हैं या ट्रैवल वेबसाइट्स हैं, उनमें ये 16 वेबसाइट आ रही हैं। ओके, इन 16 वेबसाइट में एक्सपेडिया और एयरबीएनबी जो वेबसाइट है, इनका कोलैबोरेशन एक्सपेडिया के साथ, एवा टोकन के साथ एक्सपेडिया का हो चुका है। ठीक है, अच्छा, एक्सपेडिया का कोलैबोरेशन एवा के साथ हो चुका है और एयरबीएनबी का होने वाला है। ठीक है, अगर ये तीसरी और 5वीं नंबर की वेबसाइट को अपने साथ अभी से कोलैबोरेट कर रहा है तो आगे आप इसकी वर्थ का अंदाजा खुद लगा लें। सही। उसके बाद अगर हम इसकी वेबसाइट की, मैंने देखा कि ये वेबसाइट की ट्रैफिकिंग का क्या रेशो है या क्या रेट है, तो इस वक्त दुनिया में तकरीबन 10 बिलियन से ज्यादा वेबसाइट हैं। ओके, और अच्छा, 10 बिलियन वेबसाइट्स में जो इसका ग्लोबल रैंक इस वेबसाइट का आ रहा है ट्रैवला का, वो 56,000 रैंक आ रहा है। और अगर हम इसकी इंडस्ट्री के रिलेटेड, यानी कि जो फिनांस एंड इन्वेस्टिंग इसकी इंडस्ट्री ये किसी ने सेलेक्ट की हुई है और अभी मैंने इसको रिकमेंड किया है इंडस्ट्री तब्दील करने के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री में इसका जो रैंक है वो बहुत करीब आ रहा होगा। लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज इसको फिनांस कैटेगरी वाइज देखें तो फिर भी ये 400 नंबर पे आ रही है इस वक्त वेबसाइट। ठीक है, सही। 400 नंबर पे वेबसाइट आ रही है और तकरीबन 0.5 मिलियन अभी तक इस पे विजिटर भी हैं, यानी कि विजिटर भी अच्छे हैं। ओके, जो विजिटर इसके 19.13% जो विजिटर हैं वो सारे यूएसए से हैं और पूरी दुनिया की 247 कंट्रीज में इसके डिफरेंट जो विजिटर हैं वो ऑलरेडी हैं। यूएसए और यूनाइटेड अमारात का अगर हम देखें तो ये एक अच्छा इसमें आ रहा है, रैंकिंग में आ रही है। दूसरा, हम थोड़ा सा मजीद जाएं इसमें डोन, तो इसमें सबसे ज्यादा जो विजिटर आ रहे हैं वो कॉइन मार्केट कैप से आ रहे हैं, यानी कि जो क्रिप्टो कम्युनिटी में इसके सबसे ज्यादा विजिटर आ रहे हैं वो 58.97% विजिटर इसके कॉइन मार्केट कैप से आ रहे हैं। और ये जब भी कोई बंदा क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड ट्रैवल को सर्च करता है तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट का जो रैंक आता है वो ट्रैवला का ही आता है। ठीक है, यानी कि ये ऑलरेडी मार्केट का, मैंने आपको बताया कि टोटल ट्रैवलिंग मार्केट का जो ब्लॉकचेन पे अभी तक है उसका 60% ये ऑलरेडी कैप्चर कर चुकी है। 61 मिलियन इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर 61 मिलियन, अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज ट्रैवल एजेंसी खुलने के बाद, आपको पता है कि ऑनलाइन एरा में 5 बिलियन 10 बिलियन आजकल कोई मार्केट कैप रहा ही नहीं किसी भी कंपनी का या किसी बड़ी बड़ी वेबसाइट का। अगर हम टॉप 100 वेबसाइट देख लें तो वो तो बिलियन 100 बिलियन ऑफ डॉलर से ऊपर जा चुकी हैं उनके जो टर्नओवर है। ठीक है, सही। तो अगर ये 5-10 बिलियन भी अचीव कर लेती है तो 5-10 बिलियन अगर ये अचीव कर लेते 20x 30x तो अभी से इसका चांस है। अच्छा, ठीक है, तो ये सारे फैक्ट एंड फिगर के साथ मैंने ये डिसाइड किया है कि ये टोकन भी हमारी SIP लिस्ट में शामिल होगा और जो महीने का $500 हमने इन्वेस्ट करना है वो उसमें हम इस टोकन को भी शामिल रखेंगे। ठीक। ठीक है, तो अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। ये ट्रैवला जो है ये इसी तरह ही एक वेबसाइट है जिस तरह एक्सपीडिया या दूसरी वेबसाइट है, ठीक? यस, और इस इसकी जो डिटेल है, मुकम्मल इसकी मजीद डिटेल है, वो मैं आपको इस सेशन के बाद मैं आपको सेंड कर देता हूं, जहां पर आप तमाम फैक्ट एंड फिगर्स इसके मजीद डिटेल में देख सकते हैं। सही। और तीसरी बात यह है कि इसकी टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई आलमोस्ट तकरीबन सेम हो चुकी हैं, यानी कि अब इसमें मजीद
रेट की डिक्रेशन का कोई चांस नहीं है, इसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा ज़्यादा, इसका रेट ऊपर जाएगा, क्योंकि जब मिंटिंग हो रही हो, जब सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, तब कॉइन्स के रेट ज़्यादा डिक्रीज होते हैं, और जब ये सप्लाई तकरीबन करीब करीब आ चुके हों उस वक़्त इनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता दोबारा रेटों में। ठीक है। और दूसरा, ये 4-5 साल से मार्केट में इन है और अपना आप स्टेबल रखा हुआ है इसने, और पिछले 4-5 साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो 1300% इसने इनिशियल से रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम लो से 3400% इसने रिटर्न दिया है। तो जिसने इसके RIO या ICO में जिसने इस इन्वेस्ट किया था 1300%, तो वो अभी इसका रिटर्न ले चुका है। तो अभी इसमें मजीद बहुत ज़्यादा स्कोप है इस वेबसाइट में, इस टोकन में, इस क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो ये फाइनल है हमारे प्रोग्राम के लिए। तो हम बेसिकली जो ये टोकन यूज कर रहे हैं एवा, उसमें हम उसको बाय करेंगे, राइट? जी, इस हम वेबसाइट पे ठीक है, जो भी ये कर रहे हैं मतलब ये वेबसाइट जो भी कर रहे एक हैं, हमने सिर्फ वेबसाइट का देखा कि इस टोकन के बिहाइंड एक कोई केस स्टडी के तौर पे हमने लिया। केस स्टडी के तौर पे इसको लिया है हमने, ठीक ठीक, तो ये सही, टोकन हम बाय करेंगे। ठीक। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, बस वो